दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार का खूब चर्चा है। शरद पवार वो खिलाड़ी हैं जो किसी भी बिसात पर खेलने में माहिर हैं और इसी वजह से 83 साल उम्र है और 64 साल की राजनीति में कई निर्णायक फैसले उन्होंने लिए और सबको चौंका दिया। चाहे वो खुद का इस्तीफा देने की बात ही क्यों ना हो, कई ऐसे फैसले हैं जिससे पक्ष और विपक्ष दोनों हैरान हो गए। और विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार ने एक बार फिर से एक ऐसा बयान दिया जिसकी चर्चा खूब हो रही। शरद पवार ने कहा कि भले ही मेरी उम्र 84 साल है, 83 साल है, लेकिन ये बुढ़ा आदमी रुकने वाला नहीं। ये बुढ़ा आदमी उस समय तक नहीं रुकेगा जब तक महाराष्ट्र को सही रास्ते पर नहीं ले जाता। उनका इशारा शायद एनसीपी को तोड़कर अलग पार्टी बनाने वाले भतीजे अजित पवार की तरफ था। एक कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान उन्होंने एक वाक्य सुनाया जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ युवा लड़के हाथों में बोर्ड को लेकर खड़े हुए थे। लड़कों का इशारा इस तरफ था कि शरद पवार अब बुढ़े हो चुके हैं और उनके राजनीति से रिटायर हो जाना चाहिए उन्हें। इसी को लेकर शरद पवार ने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैंने 60 साल में से छुट्टी नहीं ली और ये भी कहा कि 14 बार चुनाव लड़ा, 7 बार लोकसभा इलेक्शन भी लड़ा, उतरा। आप लोगों की सेवा में मैंने एक भी छुट्टी अभी तक नहीं ली। शरद पवार ने महाराष्ट्र सरकार की जो लाडली बहन योजना है उस पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि बहन तो बारामती में भी थी, लेकिन वहां पर भी उनके सामने चुनाव लड़ा गया। शरद पवार ने यह भी कहा कि हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर महाराष्ट्र की कमान किसके हाथों में होगा। शरद पवार के इस बयान पर बीजेपी के नेता है मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने पलटवार किया और उन्होंने कहा कि शरद पवार वरिष्ठ नेता है, वो भी उड़ती हुई चिड़िया के पर गिन लेते हैं और उनको भी पता है कि महाराष्ट्र में क्या हकीकत है। वह महाराष्ट्र की जमीनी हकीकत को बहुत ही अच्छी तरह से समझते हैं। एक तरफ शरद पवार बयान दे रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार बीते कुछ दिनों से ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे साफ लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है वहां की राजनीति में। चाहे वो 10% मुस्लिम को आरक्षण देने की बात हो कि 10% सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारेंगे। वैसे शरद पवार को यूं ही नहीं कहा जाता कि वो बिसात बिछाने में माहिर है, न केवल खेलने में बल्कि धूल चटाने में भी माहिर है। शरद पवार अपनी एक किताब है उनकी, ऑन माई टर्म्स, उसमें लिखते हैं कि कॉलेज में मेरे बारे में कहा जाता था कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं लेकिन एक्टिव पॉलिटिशियन हूं। 1960 से 20 साल के शरद पवार ने कॉलेज से निकलते ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस ने 1967 में शरद पवार को बारामती विधानसभा से टिकट दिया और 27 साल के पवार पहली बार बारामती विधानसभा सीट से एमएलए बने। तब से आज तक विधानसभा की ये सीट पवार परिवार के पास ही है। 1967 से 1951 तक शरद पवार ही यहां से विधायक रहे। 1984 में बारामती लोकसभा चुनाव लड़ा जिसमें जीत मिली। 1991 में उपचुनाव लड़ा, जीत गए। 5 दशकों से शरद पवार 14 बार चुनाव जीत चुके हैं। इस दौरान वो 3 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे। कहा यह भी जाता है कि शरद पवार की गिनती बेहद ही चालाक राजनेताओं में होती है और इससे यह समझा जा सकता है कि 1978 में जब कांग्रेस पार्टी दो हिस्सों में बंट गई थी, कांग्रेस आई, इंदिरा गांधी और कांग्रेस रेड्डी, तब भी 1978 में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हुए और किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिली। जनता पार्टी की सरकार बनाने से रोकने के लिए दोनों कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई। नई सरकार में कांग्रेस रेड्डी के गुट में वसंत दादा पाटिल मुख्यमंत्री बने और इस सरकार में शरद पवार को उद्योग मंत्री बनाया गया। इस सरकार को महज 4 महीने हुए होंगे कि 12 जुलाई 1978 को शरद पवार ने मंत्री पद से ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी की पार्टी के समर्थन से सरकार नहीं चला सकते। अब उसके बाद उन्होंने एनसीपी का गठन किया। 2004 में शरद पवार को मुंह का कैंसर था। उन्होंने हॉस्पिटल से ही सब कुछ पार्टी को संभाला और महाराष्ट्र की जो 2004 में महाराष्ट्र की 9 सीटों पर जीत हासिल की। 2019 में अजीत पवार ने धमकी दिया, पार्टी छोड़ दी। 23 नवंबर 2019 को उन्होंने बीजेपी के साथ डिप्टी सीएम का शपथ लिए। 12 विधायकों के साथ देवेंद्र फडणवीस सीएम बने, अजीत पवार डिप्टी सीएम बने। लेकिन कुछ ही दिनों बाद यह सरकार गिर गई। ठीक 1 महीने बाद 2 जुलाई 2023 को अजीत पवार ने फिर से 8 विधायकों के साथ एनसीपी से बगावत कर दी। शिंदे सरकार के साथ डिप्टी सीएम के शपथ ले लिए और इतना ही नहीं, अजीत पवार ने एनसीपी पर भी दांव ठोक दिया। 29 साल पहले बनी एनसीपी टूटने के कगार पे पहुंच गई और टूट भी गई।
अजीत पवार ने 40 से ज्यादा विधायकों के समर्थन का दावा ठोका। चुनाव आयोग ने 6 फरवरी 2024 को अजीत पवार गुट को असली एनसीपी बताया। साथ ही शरद पवार के गुट को एनसीपी शरद पवार नाम दिया, जिसका चुनाव चिन्ह तुतारी है। और इस तरह चाचा भतीजे के विवाद ने एनसीपी को 2 हिस्सों में बांट दिया। इन सब के बावजूद शरद पवार कहते हैं कि जल्द ही अजीत वापस लौटेंगे। कब लौटेंगे इसकी कोई खबर नहीं है। लेकिन जब 2023 में और 2019 में शरद पवार ने बारिश में भीगकर चुनाव प्रचार किया तो उसका फायदा भी हुआ। लोकसभा के चुनाव 2024 में हुए तो एमवीए लोकसभा के 48 सीटों में से जो इंडिया गठबंधन थे 30 सीटें जीत गई। एनडीए 17 सीटें ही जीत सकी। बीजेपी को 9, शिवसेना को 7, एनसीपी को सिर्फ 1 सीटें मिली। बीजेपी 23 सीटों का नुकसान झेली। 2019 में लोकसभा चुनाव में एनडीए को 41 सीटें मिली थी। 2014 में 42 सीटें थी, लेकिन 2024 में ये घटकर आधे से भी कम पर आ गया। कहा जाता है कि शरद पवार कभी हारते नहीं। जब भी वो खुद चुनाव लड़ते हैं तो वो उनकी जीत होती है। जब जीत पक्की ना हो तो वो चुनाव नहीं लड़ते। लेकिन फिर भी उन्हें एक चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और उनकी चुनावी कैरियर की एकमात्र हार थी। अब देखना ये होगा कि 288 विधानसभा सीटों पर विधानसभा चुनाव में कौन कितना पानी में है। फिलहाल आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा, शेयर भी जरूर करें।